एक समय की बात है, भारत के एक शांत गांव में मीरा नाम की एक छोटी बच्ची रहती थी। मीरा बहुत चंचल और खुशमिजाज थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो एक अजीबोगरीब बीमारी से जूझ रही थी। उसे लगातार बुखार रहता था, शरीर में कमजोरी महसूस होती थी और भूख भी कम लग गई थी। गांव के कई वैद्य उसे देख चुके थे, पर किसी को उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही थी। मीरा के माता पिता बहुत चिंतित थे। उन्होंने कई डॉक्टरों को दिखाया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बच्ची दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। एक दिन किसी ने उन्हें गांव से दूर जंगल में रहने वाले एक सिद्ध वैद्य के बारे में बताया, जो अपनी गहरी आयुर्वेदिक जानकारी के लिए जाने जाते थे। निराश पर आशा से भरे मीरा के माता पिता उसे लेकर उस वैद्य के पास पहुंचे। वैद्य एक पेड़ के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे और उन्होंने ध्यान से मीरा के लक्षणों को सुना। उन्होंने मीरा की नाड़ी जांची, उसकी आंखों को देखा और उसकी जीभ का भी परीक्षण किया। कुछ देर सोचने के बाद वैद्य ने बताया, यह बच्ची अग्निमांद्य से पीड़ित है, जिसका अर्थ है इसकी पाचन अग्नि कमजोर हो गई है। इसी वजह से इसे बुखार और कमजोरी आ रही है। मीरा के माता पिता को समझ नहीं आया, पर उन्हें वैद्य पर भरोसा था। वैद्य ने मीरा के लिए एक विशिष्ट आयुर्वेदिक उपचार बताया। उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया, जिसमें त्रिकटू, सौंठ, काली मिर्च, पिपली, गिलोय और चिरायता जैसी चीजें थीं। उन्होंने मीरा को बताया कि उसे ये चूर्ण शहद के साथ दिन में 2 बार लेना होगा। साथ ही उन्होंने उसे हल्का और सुपाच्य भोजन करने की सलाह दी, जिसमें खिचड़ी, दाल का पानी और उबली हुई सब्जियां शामिल थीं। उन्होंने तला भुना और भारी भोजन बिल्कुल मना कर दिया। मीरा ने वैद्य के बताए अनुसार दवा लेना शुरू किया। शुरुआती कुछ दिनों में कोई खास फर्क नहीं दिखा, लेकिन मीरा के माता पिता ने हिम्मत नहीं हारी और उपचार जारी रखा। धीरे धीरे मीरा की भूख बढ़ने लगी और उसका बुखार भी कम होने लगा। कुछ हफ्तों के बाद मीरा पूरी तरह से ठीक हो गई। उसकी आंखों में फिर से वही चमक लौट आई थी और वो पहले की तरह ही चंचल हो गई थी। मीरा के माता पिता ने वैद्य का बहुत बहुत धन्यवाद किया। ये कहानी गांव भर में फैल गई और लोगों को आयुर्वेद की शक्ति पर और भी अधिक विश्वास हो गया। मीरा की ये बीमारी एक सबक बन गई कि कभी कभी प्रकृति के पास ही हमारी बीमारियों का सबसे अच्छा इलाज होता है। क्या आप किसी और बीमारी के आयुर्वेदिक उपचार के बारे में जानना चाहेंगे?